ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये हमारा मार्गदर्शन करने, हमसे जुड़ने और हमें जगाने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स ये सारे कम्युनिकेशन सिग्नल्स के थ्रू करता है। तो क्या आप उन सिग्नल्स को देख पा रहे हैं? क्या हम इन्हें सुन पा रहे हैं? और क्या हम जानते हैं कि आखिर ये सिग्नल्स क्या हैं? आपने कितनी बार विश की है कि आपके पास जीवन में एक डायरेक्शन में जाने के लिए एक संकेत होता? आप लाइफ में कितनी बार अकेला और अनसपोर्टेड महसूस करते हैं? जब आप इस बात से जुड़े होते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो जीवन कम कंफ्यूजिंग होता है और आप अधिक अलाइंड और यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। चूंकि हम एक फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, इसीलिए हम फिजिकल लिमिटेशंस का भी अनुभव करते हैं। ये फिजिकल लिमिटेशंस वास्तव में यूनिवर्स को आपको पॉजिटिव सिग्नल्स देने से रोकते हैं। इसीलिए हमें उन सटल और क्रिएटिव तरीकों पर ध्यान देना होगा जो यूनिवर्स हमें संदेश भेजने के लिए उपयोग करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टू स्लो डाउन। कुल मिलाकर जीवन को धीमी गति से जीना है और जितना संभव हो सके प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, ताकि आप अपने जीवन में जो भी सिग्नल्स रिसीव करते हैं उसमें ट्यून हो सके। यदि आप चिंता करने, जल्दबाजी करने और क्रोधित होने के कारण अपने आप में ही फंसे रहते हैं, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि यूनिवर्स कब आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्सल सिग्नल्स कहीं बाहर नहीं है, ये हर चीज में है और हर किसी में है, हमारी चारों ओर। और इसीलिए लाइफ के ऑर्डिनरी मोमेंट्स में ये आपसे जुड़ा हुआ है। सपोज जब आप बर्तन धो रहे हो, अपने पार्टनर के साथ बहस कर रहे हो या ट्रैफिक में फंसे हो, तो भी आपको ये सिग्नल्स मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है यूनिवर्सल मैसेज मिलने के लिए वो मोमेंट ग्लैमरस हो, लेकिन इन अनग्लैमरस मोमेंट में एक यूनिवर्सल सिग्नल देखना निश्चित रूप से उस मोमेंट को और अधिक ग्लैमरस बना देगा। साथ ही साथ आपके पास आने वाले प्रत्येक सिग्नल में एक मैसेज होता है जो आपके लिए और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए बहुत यूनिक होता है। इसी वजह से यूनिवर्सल साइंस वन साइज फिट ऑल डील नहीं है और इसीलिए आपको उन्हें इंट्यूटिव लेवल पर और अधिक कॉन्शियस पर्सपेक्टिव से इंटरप्रिटेट करना होगा। ये आवश्यक है कि आप अपने ईगो और फियर को रास्ते से हटा दें और अपने इंट्यूशन को अपना मार्गदर्शन करने दें। इन सब बातों के साथ आइए कुछ ऐसे तरीकों को जानते हैं जिनसे यूनिवर्स हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। फर्स्ट, नंबर्स। नंबरों का एक स्पेसिफिक पैटर्न या सीक्वेंस देखना, जैसे कि लाइसेंस प्लेट पर या एक ही नंबर या नंबर पैटर्न, जैसे कि किसी एड्रेस या फोन नंबर में आना या समय देखना, तो इन सभी में एक हिडन मीनिंग हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 11-11, 3-33, 4-44, 5-55 एटसेट्रा जैसी दोहराई जाने वाली चीज या डिजिट्स देखते हैं ना, तो ये सभी यूनिवर्स के सिग्नल होते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। प्रत्येक नंबर सीक्वेंस में स्पेसिफिक मीनिंग्स भी हो सकते हैं। आप रैंडम नंबर भी देख सकते हैं जो आपके लिए स्पेशल हो, जैसे कि आपका फेवरेट और लकी नंबर या आपका बर्थ डेट। सेकंड, सॉन्ग्स। क्या आपने कभी अपने दिमाग में एक रैंडम सॉन्ग देखा है या रेडियो पर या आपके पास से गुजरने वाले किसी व्यक्ति को गाना गाते हुए सुना है? जब ये चीजें रैंडमली होती हैं तो आप अपने द्वारा सुने जाने वाले सॉन्ग से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। उस स्पेसिफिक लिरिक्स पर ध्यान दें जो आप सुनते हैं, क्योंकि वहां आपके लिए एक हिडन मैसेज हो सकता है। यदि ये एक परिचित गीत है, जैसे कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको वेकेशंस की याद दिलाता है या कोई गीत जिसे आप स्कूल में पसंद करते थे, तो उस पर्सपेक्टिव से सिग्नल के अर्थ को इंटरप्रिटेट करें। जैसे मैंने अक्सर अपने साथ एक चीज नोटिस करी है कि जब मैं लो फील करता हूँ तो मुझे रैंडमली कोई ऐसा सॉन्ग मिल जाता है जो मुझे अंदर से एनर्जाइज करता है। तो अगर आपको भी इसी तरीके के सिग्नल्स मिलते हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स क्लियरली आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहता है। ब्रह्मांड से हमें जो मैसेज आता है वो कैच करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहता है। थर्ड, रैंडम थॉट्स। आपके दिमाग में रैंडमली कोई भी थॉट्स आ सकता है। ये रैंडम थॉट्स किसी समस्या का समाधान या ऐसा कुछ हो सकता है जिसे करने के लिए आप इंस्पायर्ड फील करते हैं। डेफिनेटली इस पर ध्यान दें और देखें कि ये आपके लिए क्या मायने रखता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स आता है कि शायद मुझे ये पढ़ लेना चाहिए
क्या पता जॉब इंटरव्यू में ना पूछ ले। तो ये एक संकेत है कि आपको उस चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसी से आपकी किस्मत बदल जाए। फोर्थ, फिजिकल साइंस। यूनिवर्सल मैसेजेस एक फिजिकल साइंस भी हो सकते हैं, जैसे कि रोड साइंस, बिलबोर्ड्स या इंस्टाग्राम पोस्ट, जो आपको एक यूनिवर्स का मैसेज बताने की कोशिश कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि हाल ही में आप अपने सबसे डार्केस्ट आवर से गुजर रहे हैं और आपको इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट दिखाई देती है जिसमें से ये कहा गया है कि सुबह होने से पहले अंधेरी रातों से गुजरना पड़ता है, तो मैं निश्चित रूप से इसे एक साइन के रूप में मानूंगा कि सब कुछ जल्द ही बेहतर होने वाला है। या यदि आप एक बिलबोर्ड देखते हैं जिस पर लिखा होता है इट्स टाइम फॉर ब्रेक, तो मैं इसे एक ब्रेक लेने के लिए संकेत के रूप में मानूंगा। या हो सकता है कि आप एक रोड साइन देखते हैं जो कहता है कि गो स्लो, और किसी कारण से ये वास्तव में आपकी कंडीशन के साथ रेजोनेट करता है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि आपको लाइफ में थोड़ा धीमा होने की आवश्यकता है। फिफ्थ, ड्रीम्स। मैसेजेस, गाइडेंस और आंसर हमारे सपनों के माध्यम से भी हमारे पास आ सकते हैं। क्या आपका कोई ऐसा इंटेंस ड्रीम था जो आपको सुपर रियल लगा हो? आप किसी से मिले, उन्होंने क्या कहा, क्या हुआ, आपने कैसा महसूस किया और आपने क्या इनसाइट गेन की? क्या आप बार बार वही सपने देखते रहते हैं? क्या आप हर समय एक ही व्यक्ति को देख रहे हैं, एक ही प्लेस पर जा रहे हैं, एक ही तरह के एक्सपीरियंस हो रहे हैं? इन सब के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। देखिए, लोग अलग अलग तरह के सपने देखते हैं और इंडिविजुअली ये कह पाना कि उन ड्रीम्स का क्या मीनिंग है, ये तो बड़ा मुश्किल है। मगर आप जिस सर्कमस्टेंस में हैं, आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उनके माध्यम से आप अपने ड्रीम को समझकर यूनिवर्स का मैसेज इंटरप्रेट कर सकते हैं। पर्सिस्टेंस और रिपीटिशन ये बताने का एक निश्चित तरीका है कि यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जब ये संकेत आपके पास आते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप ज्यादा ना सोचते हुए इन सिग्नल्स का तार्किक रूप से अर्थ निकालने का प्रयास करें। जब आप इनकी ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये सिग्नल्स बनना बंद कर देते हैं। यूनिवर्स आपकी इंटेलिजेंस को बड़ी सरलता से व्यक्त करता है। ये केवल हमारा मन और अहंकार है जो ये जानने की कोशिश करता है कि क्यों, क्या और कब। इसलिए हमेशा अपने गट्स पर भरोसा रखें। यूनिवर्स हमेशा आपका मार्गदर्शन करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। ये आपकी रक्षा करने और आपका समर्थन करने के लिए यहाँ है। ये यहाँ आपको हर पल ये याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं और आपको फियर और कंफ्यूजन के रास्ते पर नहीं चलना है। यूनिवर्स आपकी आवश्यकताओं को जानता है। हर चीज का एक डिवाइन ऑर्डर और समय होता है, उस पर भरोसा करें। एंड लास्टली, ये न भूलें कि आप यूनिवर्सल सोल हैं एंड इन रियलिटी ये आपका अपना स्वयं का मार्गदर्शन है कि आपको कहां